अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपने देखा था कि हमने पिछले लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे और अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह हम 1.4 शुरू करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ़ ए हमें ये दिया गया है, बी ये दिया गया है, एंड फाइंड 3a माइनस 2b एंड सेकेंड पार्ट इज 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3a माइनस 2b। हमने इसमें क्या करना है, हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये a की वैल्यू है a के साथ, ठीक है। और हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है b के साथ, इसके साथ, ठीक है। और फिर इन दोनों के आंसर्स को हमने माइनस करना है। अब देख लेते हैं किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ गया है 3 और ये हमारे पास आ गया है a। इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 3 को इन सारी वैल्यूज के साथ लिख देंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 माइनस 7 आ गया, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ये हमारे पास आ गया 3a। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 2b। ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास b आ गया, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था 2b। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इन सारी वैल्यूज के साथ। 2 0 जार 0, 2 7 जार 14, 2 3 जार 6, माइनस का साइन था साथ, माइनस का साइन आ गया है। 2 8 जार 16, ठीक है। 2b हमारे पास आ गया और हमारे पास ये 2b आ गया है और ये ऊपर हमारे पास 3a आ गया था, ये हमारे पास 2b आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 3a माइनस 2b, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 3 माइनस 0, 3 माइनस 6 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 14 प्लस कर देंगे तो 20 बड़ी वैल्यू के साथ 14 माइनस का साइन था, मतलब 14 के साथ माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन आ जाएगा साथ में। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था तो प्लस आएगा। 12 माइनस 6, हमारे पास 16 में से 12 को माइनस करना तो हमारे पास -4 आ जाता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था इसलिए -4 आ गया। तो ये हमारे पास निकल आया है आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का, ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल आया है 3a माइनस 2b का, ठीक है। और अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। ये रहा है सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ये हमारे पास 2a आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास a आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ। 2 को मल्टीप्लाई किया इन सारी वैल्यूज के साथ। 2 1 जार 2, 2 माइनस 2 2 जार 4, माइनस का साइन था साथ माइनस आ गया। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 2a। अब हमने 2a का ट्रांसपोज लेना है, हमने 2a का ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे है 2a पहले निकालना है, हमने 2a निकाल लिया। अब 2a का ट्रांसपोज लेंगे, 2a आ गया, अब 2a का ट्रांसपोज लेंगे। ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ये हमारे पास कॉलम में लिखा हुआ है, इसको हमने रो में लिख देना है, ठीक है। इसको रो में कर देंगे। 2 6 है तो इस तरह से रो में आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। -4 8 है तो ये -4 8 हो जाएगा, ये पास ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। 2a ट्रांसपोज हमने हमारा निकल है, ठीक है। हमारा ये वाला हो गया है सोल्व, ठीक है। 2a ट्रांसपोज आ गया। अब हमने लिखाना है 3b का ट्रांसपोज। ये हमने लिया है 3, ये आ गया हमारे पास b जो क्वेश्चन में हमारे पास था। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यूज के साथ। 3 0 जार 0, 3 7 जार 21, 3 3 जार 9, माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ गया साथ। 3 8 जार 24, ओके। अब हमने 3b हमारे पास निकला। अब हमने 3b का ट्रांसपोज निकाला है। 3b का ट्रांसपोज निकालेंगे 0 -9 इस तरह से कॉलम में लिखा हुआ है, ये रो में आ जाएगा। 0 -9 है, 21 है, 24 है, 21 और 24 आ जाएगा। इन दोनों को हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था, इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 2a का ट्रांसपोज आ गया और ये आ गया 3b का ट्रांसपोज। 2a का ट्रांसपोज और 3b का ट्रांसपोज दोनों माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस कर दिया दोनों को, इनको माइनस करके हमारे पास आंसर आता है 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 आ गया। माइनस माइनस प्लस का साइन है तो 6 और 9 को प्लस कर दिया, हमारे पास 15 आ गया। -4 -21, माइनस माइनस प्लस का साइन है और इसको हमने प्लस किया, हमारे पास 25 आ गया। और हमारे पास प्लस के ये देखना है कि साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है। बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस था तो हमारा माइनस आ गया। 8 -24 तो हमारे पास आ जाता है 16, और हमारे पास जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 2 का भी, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का भी आंसर निकल आया है, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ 2, उसको फिर ये वैल्यू दी गई है, प्लस 3 के बाद ये वैल्यू दी गई है, इज इक्वल टू ये वैल्यू दी गई है। देन फाइंड ए एंड बी, हमने ये ए और ये बी ये फाइंड करने हैं इनमें से। अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको प्लस कर देना। करते हैं, 2 आ गया है हमारे पास और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 3 आ गया है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऐसे आ गई। मैंने पहला क्वेश्चन जो है वैसे का वैसे नीचे लिखा है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, माइनस का साइन था, साथ माइनस का साइन आ गया है, 2 4s are 8, 2a हमारे पास वैसे आ जाएगा, 2a लिख देंगे, प्लस का साइन आ गया हमारे पास। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1s are 3, 3 यहाँ पे b है, 3b लिख देते हैं, 3 8s are 24, 3 4s are 12, माइनस का साइन था, साथ माइनस का साइन आ गया, इज इक्वल टू आ गया वैसे का वैसे, और ये इज इक्वल टू के जो उस तरफ वैल्यू थी वो भी वैसे का वैसे हम नीचे ही उतार लेंगे। देन आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इसको और इसको हमने इन दोनों को प्लस करना है, बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a + -12, ये इज इक्वल टू वैसे आ गए और ये वाली वैल्यू भी वैसे के ही नीचे आ गई। देन 4 में प्लस किया 3 को 7, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 24 में से 6 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 18 आ गया। 8 + 3b हम कर नहीं सकते, 2a + -12 ये भी हम कर नहीं सकते, लेकिन इसके हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2a - 12 हमारे पास साइन चेंज आ गया, ये वाली वैल्यू की वैसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, देन अब इज इक्वल टू के इस तरफ जो है वो हम इनके साथ लिख देते हैं। कैसे, 7 = 7, 18 = 18, 8 + 3b = 10, 8 + 3b = 10, 2a - 12 = 1, 2a - 12 = 1, 7 = 7 आ गया, यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, 7 यहाँ पर आके माइनस हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 0, 7 के तो हमारे पास 0 बचा, ये वैल्यू खत्म हो गई। 18 = 18 है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाके माइनस हो गया, 18 में से 18 के तो हमारे पास क्या बचा, 0, ये भी हमारे पास 0 हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, 8 + 3b = 10, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3b यहाँ पर वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ये 8 प्लस हो रहा था, ये इज इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 10 में से माइनस किया 8 को तो 2 आ गया, 3b नीचे वैसे आ गया, b यहाँ पर ही लिखा देंगे, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया, b = 2 / 3। आगे 2a - 12 = 1, 2a यहाँ पर रहेगा, 12 यहाँ पर माइनस हो रहा था, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 12 और +1 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 आ गया, 2a वैसे ही आ गया, a यहाँ पर ही लिखा रहेगा, 2 जो था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 13 / 2, तो हमारे पास ये a की वैल्यू 13 / 2 और b की वैल्यू 2 / 3 आ चुकी है। हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज निकल आई है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रही हूँ, इफ a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, देन वेरीफाई डैट, हमने वेरीफाई करना है ये जो हमें नीचे पार्ट्स दिए गए हैं 1 to 6। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, a + b ब्रैकेट में है, देन उसका ट्रांसपोज लेना हमने, इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज पहले लेना है, b का ट्रांसपोज पहले लेना है, देन उनको प्लस कर देना है। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, किस तरह से करना है। ये हमारे पास बीच में इज इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास a + b ट्रांसपोज, a + b पहले करेंगे हम, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास a आ गया है और ये हमारे पास b आ गया है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। हमारे पास आता है 2 2 3 1, 1 + 1 2, 0 + 2 2,
2 + 1 3 और 1 + 0 1। अब a + b हमारे पास आ गया है। अब a + b का हमने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं, जो हमारे पास कॉलम में होते हैं उसको हम रो में लिख देते हैं। जैसे ये कॉलम में है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर रो में लिख दिया है। 2 2 इस तरह से कॉलम में था, इसको हमने रो में लिख दिया है। ये हमारे पास कॉलम में था 3 1, इसको हमने रो में लिख दिया है 3 1। ये आ गया हमारे पास इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड हमारे पास था कि हमने राइट हैंड साइड लिख लिया, ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर इनके ट्रांसपोज को हमने प्लस करना है। ये आ गया हमारे पास ए, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। ये ए आ गया, ए का ए ले लिया हमने, ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। ये जो कॉलम में था इनको हम रो में लिख देंगे। ठीक है, 1 0 तो 1 0, 2 1 2 1, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास बी आ गया और ये बी का ट्रांसपोज आ गया। 1 2 था 1 2 आ गया, 1 0 था 1 0 आ गया। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों को प्लस करेंगे। ट्रांसपोज को प्लस करना है जो हमने ए का निकाला है और जो हमने बी का निकाला है। ए और बी हमने नहीं प्लस करना, ए का ट्रांसपोज जो हमने निकाला था उसको और बी का ट्रांसपोज जो निकाला था इसको हमने प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे, 1 + 1 2, ये हमने 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0 को प्लस करेंगे। 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1। तो ये प्रूव हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। कैसे, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 भी हमारे पास सेम है। ठीक है, बस उसमें 1 वाले में प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। a - b आ गया है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर a का ट्रांसपोज लेंगे और b का ट्रांसपोज लेंगे, देन उनको माइनस करेंगे। पहले हम a - b निकाल लेते हैं। हमारे पास a आ गया है, ये माइनस और ये b आ गया है। a को माइनस करेंगे b में, माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये 0 1 -2 1, a - b का आंसर आ गया। अब इसका हमने ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये हमारे पास a - b आ गया, ये a - b का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। ठीक है, ये - b का ट्रांसपोज आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास थी a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये हमारे पास a आ गया है, ये हमारे पास b आ गया है, और सॉरी ये a आ गया है, ये a का ट्रांसपोज आ गया है। ठीक है, a का ट्रांसपोज ले लिया हमने, तो ये a का ट्रांसपोज आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास b आ गया है और ये हमारे पास b का ट्रांसपोज आ गया है। 1 1 1 1 2 0 2 0। ठीक है, अब हमने ये a के ट्रांसपोज को और ये b के ट्रांसपोज को दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस का साइन था हमारे पास, हमने माइनस कर देना है। ये a का ट्रांसपोज आ गया माइनस b का ट्रांसपोज आ गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0, माइनस करेंगे 1 - 1 0 0 - 2 -2 2 - 1 1 1 - 0 1। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो माइनस का साइनों का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकला। ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड और ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब चलते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 8 के। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब आपको बताती हूँ ये कैसे करना है। ये आ गया हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 देखें, a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये पहले देख लेते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिमेट्रिक। इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू a मीन्स के हमारे पास ये जो m है हमारे पास गिवन दिया गया इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसका ट्रांसपोज लिया जाए 1 2 3 1 2 3 2 - 1 4 2 - 1 4 3 4 0 3 4 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि
ये आप ले लें कि ये ए है हमारे पास और ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास सिमेट्रिक है। इसको सॉल्व करते हैं हम अपने जो हमारी जो एक्सरसाइज है उस पर सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में देखें कि हमारे पास ए है, हमारे पास ए लिख दिया है, ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया है, ठीक है। ए और ए के ट्रांसपोज को हमने प्लस किया है, ये हमारे पास ए आ गया, ये ए का ट्रांसपोज आ गया, दोनों को प्लस किया है, हमारे पास आ गया है ये 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 0 2 1 + 1 2, ठीक है। अब ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया था, ठीक है। अब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, ठीक है, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास 2 2 2 2 है, तो इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 2 2 2, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो ए है वो ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया और ये हमारे पास सिमेट्रिक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये जो हमारे पास ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था वही हम नीचे लिख देंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 आगे हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है वो भी देखते हैं। अभी हम पहले लेंगे ए, देन ए का ये ट्रांसपोज ले लिया, ए का ट्रांसपोज ले लिया, इन दोनों को माइनस करेंगे, ए को माइनस ए के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 0 2 - 2 0। अब हमने क्या लेना है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये देख लेते हैं कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ये आ गया हमारे पास आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्वायर होना चाहिए ये भी, ठीक है, मतलब रो एंड कॉलम इक्वल हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ गई है। ये हमारे पास आ गया है ए, ये हमने ले लिया है ए का ट्रांसपोज, ठीक है, बस ए आ गया, हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया है, अब हमने क्या करना है, हमने ए में माइनस को ऐड करना है। जब ए में माइनस को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए और मतलब माइनस को हमने ऐड किया है, ये देखें माइनस को हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, सब वैल्यूज के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो इक्वल है किसके, ए के। माइनस ए का जो आंसर आ रहा है हमारे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यानी कि हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो ए है वो इक्वल है माइनस ए के। अब इसको हमने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है माइनस ए के, ठीक है। ये आप देख लें, ये हमारे पास माइनस आ गया है, माइनस सब में किया है, तो हमारे पास ये इक्वल आ गया है किसके, जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, ए के ट्रांसपोज के, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया था, ये ए माइनस ए के ट्रांसपोज निकाल लिया हुआ था हमने। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, ए का ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के। ये हम ले लेते हैं, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है, ये हमने वैल्यू वैसे ही लिख दी, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको आप ए कंसीडर करें और इसका आप ट्रांसपोज लें, ठीक है। हमने ट्रांसपोज लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब हमने ये माइनस, इसको भी ए कंसीडर करें पूरी वैल्यू को और ये माइनस कर दें साथ, ठीक है। माइनस को हमने जब पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है, माइनस 0 0 का साइन ही आएगा, -2 तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का तो 2 आ जाएगा खाली, और -0 तो 0 का साइन आएगा। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, ठीक है। ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पास आ गया पार्ट बी देखें, बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमारे पास बी आ गया, बी का ट्रांसपोज आ गया, हमारे पास ये बी प्लस बी के ट्रांसपोज को प्लस करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया है बी प्लस बी के ट्रांसपोज 2 3 3 0, ठीक है। अब इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है,
इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास आ गया 2330। ठीक है, ये हमने वैसे का वैसे लिख लिया है। इसका अब हमने ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास ये आ गया 2330। ठीक है, तो हमारे पास अप्रूव हो गया कि हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो था वो और ए दोनों इक्वल हैं। यहाँ से एक बार फिर आपको समझा देती हूँ, ये हमारे पास आ गया है बी प्लस बी का ट्रांसपोज, सॉरी बी प्लस बी आ गया है। बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास था वो हमारे पास निकल आया। ठीक है, अब हमने इसका, ये हमारे वैसे की वैसे पहले वैल्यू लिख देंगे। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, जो ये वाली वैल्यू होगी इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इसको हमने कंसीडर करना है ए। इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है, इसका ट्रांसपोज लेके हमारे पास ये आंसर आता है 2330। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 6 आ गया है। पार्ट 6 देख लें, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास बी आ गया है, ये बी का हमने ट्रांसपोज ले लिया है। ठीक है, बी के ट्रांसपोज को हमने माइनस कर देना है। ठीक है, ये बी को और बी के ट्रांसपोज को हमने माइनस कर देना है। माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है, बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ये आंसर आ जाता है। अब आगे हमने इसको बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ये देखिए, जैसे मैंने कहा था ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस से होता है। ठीक है, ये हमने ले लिया है ए का, इसका ट्रांसपोज ये हमने यही वैल्यू नीचे लिख दी है। ठीक है, इसका हमने ये ले लिया है ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे हमने क्या किया है कि हमने माइनस कर दिया है वैल्यू से, माइनस कर दिया है सारी वैल्यू से। ठीक, आप कहते हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई कर लें सारी वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आंसर आया 0 1 यहाँ पे माइनस ये प्लस हो गया था हमारे पास, -1 और 0। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर ये इसको ए का ट्रांसपोज समझ लें, इसको और इसको जो है आप -a समझ लें। ठीक है, तो हमारे पास इक्वल आ गया ए का ट्रांसपोज भी और -a भी। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हमारे पास a समझा गया है, इस पूरी वैल्यू को a समझा गया है, और a का ट्रांसपोज इस पूरी वैल्यू को हमें समझा गया और -a। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई बात समझ नहीं आई है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।